नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लूसेंट की इकोनॉमी की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे आ जाएगा पंतनगर में। ठीक है, खाद्यान्न वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन जो आता है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति से और उर्वरक भूरी क्रांति से संबंधित आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण जो आता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी आती है? वो आ जाती है 15 आती है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो आता है वो किससे आता है? वो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, इन सभी क्रांति से आता है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित होता है? कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे आता है? वो जैव प्रौद्योगिकी से। विटिकल्चर से क्या तात्पर्य आता है? विटिकल्चर से तात्पर्य आता है अंगूर की खेती को करना। मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो आता है किससे आता है? उद्यान कृषि से आता है। भारतीय कृषि किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं हो पाया है? छोटे जो क्षेत्र होने के कारण। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में जो शामिल नहीं है वो तिलहन नहीं शामिल होता। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, ये उद्भुत कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1937 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो आती है कहाँ पर अवस्थित है? ये हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो आता है कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। IR-20 किस चीज़ की सर्वाधिक पैदावार वाली किस्म होती है? ये चावल की। HYV कार्यक्रम भारत में भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नव कृषि नीति को कहा जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो स्थित आता है गाजियाबाद में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।